वेल हेलो एवरीवन, वेलकम टू आयुष क्लासेस। मैं अंकित कुमार फिर से आ चुका है हमारा आपका सबसे फेवरेट हमारा हिस्ट्री का सीरीज लेके। तो जैसा कि हम लोग नेशनलिज्म यूरोप अपना कंटिन्यू कर रहे थे, आज है हमारा लेक्चर 13 जिसमें हम लोग ने ऑलमोस्ट 1 से लेकर 12 लेक्चर तक हमारा कंप्लीट किया, जिसमें हम लोग ने समझा नेशनलिज्म की जो उम्मीदें थी यूरोप में कैसे आए, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। 12th चैप्टर में हम लोग लिबरलाइजेशन वाला का पार्ट सब मिडिल क्लास वाला लोगों का पढ़ा था। थोड़ा सा इस 13th वाले एपिसोड्स को पढ़ने से पहले हम लोग 12th वाले को रिकैप करना पड़ेगा, थोड़ा सा हम लोग करते हैं। तो हम लोग ने उस 12th वाले में क्या पढ़ा था कि उन लोगों ने एक कॉन्स्टिट्यूशन क्रिएट किया था। व्हाट दे क्रिएटेड अ कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि किस असेंबली के द्वारा बना गया था, जो कि बना था बाय द जनरल नेशनल असेंबली, जिसको राजा भी जो वहां का राजा वहां कौन था, आवर फ्रेडरिक विलियम फोर्थ। आवर फ्रेडरिक विलियम जो फोर्थ है वो राजा को जिसने कॉन्स्टिट्यूशन बन के दिया गया। और उस राजा ने पहली बार वो जो पार्लियामेंट जो बना था वहां का, उसको उस जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बना उसको वो मना कर दिया, बोला कि ये एक्सेप्टेड नहीं है। और राजा ने ये, हम लोग ने कल लास्ट क्लास खत्म करते करते मैंने आपको ये बोला था कि राजा को ये तो पता चल गया था कि ये जो चिंगारियां लगी है या फिर जो चटकारा लिया है वो लोग ने, रिवोल्यूशन का ना अब ये खत्म नहीं हो सकता है। तो इसलिए उन्होंने कुछ हैंसबर्ग एम्पायर को कुछ इधर उधर दे दिया था सेटलमेंट टाइप के लिए। पर नहीं, लोगों को ये अब नहीं पसंद था, लोगों को रेवोल्यूशन चाहिए था। मिडिल क्लास वाले लोग तो हार गए थे। जर्मनी, मेकिंग ऑफ जर्मनी, जो हमारा प्रूशिया का जो कंडीशन हम लोग बात करने वाले, प्रूशिया में आखिर वो कैसे जर्मनी नेशन हुआ, कि पहले तो नेशन स्टेट्स होता नहीं था, सब तो अलग अलग थे। तो अब प्रूशिया में लिबरल वाले लोग, मिडिल क्लास वाले लोग तो नाकाम हो गए। पर बाद में क्या हुआ, एक जब नाकाम होता है ना तो कहीं से दूसरा सुपर हीरो लॉन्च हो जाता है। जैसे हमारा रेवोल्यूशनरीज वाले जो सुपरमैन थे लॉन्च हो गए थे, तो इधर में जो कंजर्वेटिज्म वाले जो लोग थे ना, ये लोग भी नेशनलिज्म नेशन स्टेट्स में लोग आने लगे धीरे धीरे। तो चलो हम लोग समझते हैं आखिर क्या हुआ। तो जैसे आप देख रहे हो, मैंने लिखा हेडिंग द मेकिंग ऑफ द जर्मनी, प्रूशिया से नेशन से कैसे जर्मनी बनने वाला है। सो आपके बुक में एक क्वेश्चन है, पता है, कैन द आर्मी बी द आर्किटेक्ट ऑफ द नेशन। ये क्वेश्चन मार्क है, यही हम लोग इस पूरे आज के हमारे लेक्चर में लोग समझेंगे। क्या एक आर्मी एक नेशन को आर्किटेक्ट कर सकता है? अब आर्किटेक्ट क्या होता है? आर्किटेक्ट एक हम लोग अगर जनरल वर्ड में बोले, आर्किटेक्ट का मतलब वो इंसान जो बिल्डिंग्स, घर का डिजाइन बनाता है, उस डिजाइन के सेटअप के हिसाब से कोई अपना एम्परर या अपना घर विला बनाता है कि नहीं। तो वैसे ही यहाँ का आर्किटेक्ट बोला जाए आर्मी, जो ये आर्मी है, जो फौज है यूरोप का, वो देश को एक नेशन स्टेट बनाने में, मतलब जो बीच किंगडम्स मोनार्कीज वाला देश है, उसको एक यूनाइटेड नेशन बनाने में काम करने वाला है कौन? आर्मीज लोग। तो यही हम लोग इसका पर सॉल्व करेंगे। सो आफ्टर 1848 के बाद हम लोग पढ़ रहे थे, नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स वे प्रोमोटेड। मिडिल क्लास वाले लोग तो डूब गए, तो किसके द्वारा प्रोमोटेड होगा? बाय अदर कंजर्वेटिव्स। हम लोग याद है जो ट्रेडिशनल सोच को रख के कुछ मॉडर्न इंप्लीकेशंस करते हैं, वो होते हैं कंजर्वेटिव्स। सो कैप्चरिंग, पर ये लोग मेन मोटिव क्या था? देखो मेन मोटिव सोचो ना, तुम्हारा इंडिया है, मान लो इंडिया बहुत पुराने जमाने में चल रहे हैं, जहां पर क्या है, मोनार्किस्ट लोग, राजा लोग हैं। ब्रिटिश साम्राज्य के टाइप में ब्रिटिश आया, फिर अचानक से आके बहुत ब्रिटिश पूरा इंडिया को लूट लिया है। अब अचानक से कोई सुपर हीरो आके बोलता है ना कि हम इंडिया जैसे पहले था वैसा ही लाना चाहते हैं। मतलब लोगों के नजर में क्या है कि हमारा इंडिया पहला जैसा नहीं हो सकता है कि नहीं। अब वैसे कोई आगे बोल दिया अचानक से कि हम आपको इंडिया को पहले जैसा कर देंगे, तो ऑफ कोर्स ये लोग उसको फॉलो करने लगेंगे। तो कंजर्वेटिव्स वाले भी तो वही थे, वो बोले कि हम अपना ट्रेडिशन सोच को जो पिछला हमारा था उसको हम लाने वाले हैं। तो इन लोग का मेन मोटिव क्या था? आगे इससे वो लोग फायदा क्या होगा? तो दे विल कैप्चर द स्टेट पावर, उन लोगों को पूरा साम्राज्य में अपना हक मिल जाएगा उन लोग को, एंड पॉलिटिकल डोमिनेंस ओवर द यूरोप, पूरे ओवर हम लोग का दबदबा बच जाएगा। ये कंजर्वेटिव था, यही था जो हमारे यूरोप को ऐसे अच्छा सा हम लोग स्ट्रक्चर दिया, ठीक है। सो अब हम लोग इसी की चीज पर हम लोग जर्मनी हम लोग पहले चलेंगे, फिर नेक्स्ट टॉपिक हमारा यूनिफिकेशन ऑफ इटली के बारे में रहेगा। सो इन जर्मनी क्या हुआ ना, लोगों के अंदर जो नेशनलिस्ट फीलिंग थे स्प्रेड अमंग द मिडिल क्लास इन 1848 में जो हम लोग का कोशिश किया गया था वो तो फैलने लगा। मिडिल क्लास वाले लोग हम लोग को पढ़ चुके, मैंने अभी जो बताया फ्रेडरिक विलियम वाला। सो दे ट्राइड टू यूनाइट, दे ट्राइड, कोशिश किया, मकसद किया, मेहनत किया कि हाँ चलो यूनिटी लाएंगे। पर क्या हुआ लास्ट में? इन डिफरेंट रीजन्स इनटू द नेशन स्टेट्स ऑफ द गवर्नमेंट बाय इलेक्टेड पार्लियामेंट। पर ये जो इन लोगों का सपना था, ये फेल हो गया था। कैसे फेल हो गया था? उन लोगों ने जो
कॉन्स्टिट्यूशन बना के जो लोगों ने संविधान में पार्लियामेंट बना के जो दिया था वो उन लोगों का फेल हो गया। इन लोगों का सारा प्लान था फेल हो गया। फेल ऑफ 1848 रेवोल्यूशन, ये जो पहला रेवोल्यूशन था वो हमारा फेल्ड हो गया। और जब फेल्ड हो गया तो अब इसके जो सारे भार थे वो कौन ले लिया था? वो ले लिया था प्रूशिया। कौन ले लिया था? प्रूशिया। तो इन लोगों का भार, ये जो मिडिल वाला लोग का जो भार था वो जर्मन वाला रिजाइम से लेके प्रूशिया वाला रिजाइम में लेके गया। तो क्या होता है हमारा द जर्मनी जो हार गया था हमारा मिडिल क्लासेस वाला, तो जर्मनी का भार कौन ले लिया था? यूनिफिकेशन का प्रूशिया ले लिया था। और वो प्रूशिया में कौन लिया था? जर्मनी में कौन हार गया था? जर्मनी में हमारा मिडिल क्लास वाले लोग हार चुके थे। और प्रूशिया में, इन प्रूशिया द conservatives have taken the responsibility for the unification of the Germany। तो आखिर वो लोग कैसे लिए? प्रूशिया वाले लोग कैसे लिए? by the establishment of Zollvereins and the custom unions joined by the most German से, ज्यादातर जितने भी जर्मन स्टेट्स वाले लोग थे सब इसमें ज्वाइन किए। आखिर उन लोग क्या चाहिए था? यूनिफिकेशन चाहिए था, तो ऑफ कोर्स ज्वाइन तो करेंगे। तो अब प्रूशिया के बारे में थोड़ा जानते हैं। प्रूशिया में आखिर उन लोग क्या किया, कैसे किया? So the Prussia took the leadership of the movement for the national unification। वो लोग बोला भाई जर्मन वाले तुमसे ना हो पाएगा, कंजर्वेटिव्स वाले मिडिल क्लास वाले तुमसे ना हो पाएगा, हमें दे दो जिम्मेदारी, हम तुम्हारे जर्मनी को आजाद करके देंगे तुम्हें। भाई का यूनिफिकेशन, एक साइन देंगे, तुम एकता में रहोगे, वैसा टाइप में। सो द प्रूशिया के चीफ मिनिस्टर को आखिर अकेले तो कोई काम नहीं कर सकता, किसी ना किसी का तो सहारा चाहिए। The Prussia chief minister Otto von Bismarck, नाम कितना सुन रहा है, सुंदर लग रहा है, ओटो वैन बिस्मार्क। ऑटो लिया, उसको वैन बनाया और बिस्मार्क लेके चल गया। सो वॉज द आर्किटेक्ट, तो यही है वो आर्किटेक्ट। कौन? यही है वो आर्किटेक्ट जिसने इस जर्मनी को स्थापित किया। मतलब स्थापित का मतलब क्या? यूनिफिकेशन में लाया। सो किसके द्वारा? विद द हेल्प ऑफ प्रूशियन आर्मीज एंड द ब्यूरोक्रेसी। मतलब हमारा जो क्वेश्चन था, हमारा जो क्वेश्चन था कि क्या आर्किटेक्ट, कैन द आर्किटेक्ट बी द आर्किटेक्ट ऑफ द आर्मी, कैन यूनिफाई द नेशन? सो यस, द आर्किटेक्ट ऑफ द आर्मी, जो आर्मी वाले जो आर्किटेक्ट है वो यूनिफिकेशन ला सकते हैं। सो आखिर कुछ मेजर इवेंट्स थे। आखिर ये जो लाया ऑटोमन बिस्मार्क, हमारा जो यूनिफिकेशन लाने का कोशिश किया, कैसे लाया, क्या हुआ? तो द मेजर इवेंट्स दैट अकर्स ड्यूरिंग द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। सो पहला हमारा 3 वॉर्स हो रहे थे। कितने वॉर्स? 3 वॉर्स चल रहे थे एक बार लगातार में, वो भी 7 साल लगातार। सोच रहे हो कितना लंबा, 7 साल। अब ये नहीं मत बोला कि सर दिन रात चल रहा था, क्या सुबह सामने, उन लोग में वॉर्स में भी कुछ कंडीशंस रहता है कि तो एक टाइम पीरियड रहता था कि सुबह में इस समय से समय इस समय तक वॉर करेंगे, उसके बाद उस समय के बाद वॉर पीरियड शांत हो जाता है, उसमें सब शांत रात में सो जाएंगे, फिर अगले दिन उसी टाइम पे फिर से सब वॉर करेंगे। कंटिन्यूस ऐसा 7 साल चलते हुए 3 जगह, कौन जगह? डेनमार्क में चला, ऑस्ट्रिया में चला एंड फ्रांस में चला। तब तक नहीं चला जब तक उन्हें कंप्लीट यूनिफिकेशन नहीं मिला। इन 3 वॉर्स आफ्टर 7 इयर्स के बाद उन्हें दे गॉट द कंप्लीटेड यूनिफिकेशन। मतलब जर्मनी अब यूनिफाइड हो गया। किसके द्वारा हुआ? प्रूशिया के द्वारा हुआ। ठीक है, प्रूशिया के डोमिनेंस के हिसाब से हुआ। कंजर्वेटिव्स आया, तो कंजर्वेटिव्स का मोटिव क्या था? कंजर्वेटिव्स का मोटिव क्या था? वहां पर पॉलिटिकल प्रेशर बनाना, वहां पर अपना सोशल स्टेटस में करना। सो इन जनवरी 1871 आफ्टर द जर्मनी यूनिफिकेशन, अब वहां के प्रोक्लेम जर्मन एम्परर जो थे वहां के केसर विलियम वन, जो केसर नाम कितना मिठास लगा, केसर विलियम वन, तो इसने क्या किया? इसने प्रोक्लेम कर दिया कि मैं यहाँ का जर्मन एम्परर हूँ, मैं यहाँ का मोनार्की, मैं यहाँ का राजा हूँ। और ये देखो गौर करने प्रूशिया का है, प्रूशिया वाले ने जर्मनी को यूनिफिकेशन में हेल्प किया, तो प्रूशिया वाला कुछ ना कुछ तो अपना राइट्स, अपना दबदबा चलाएगा। क्योंकि हम लोग देख रहे हैं अभी जो मोटिव चल रहा था, टीम चल रहा था ना, तो ये अब बोला कि नहीं, अब हम अपना कुछ ऑर्डर्स लाएंगे और लोगों को मानना पड़ेगा। क्या लोगों ने माना भी। तो इसने बोल दिया हाँ भाई हम यहाँ के राजा है, अब हम जो है केसर विलियम वन, आई एम द जर्मन एम्परर, निश्चिंत, कोई यहाँ का जर्मन अपना नहीं था यहाँ पर। एंड द न्यू स्टेट placed a strong on modernizing the currency। अब किसने केसर विलियम में क्या क्या बदलाव किया? वहां पर करेंसी में चेंज आया, बोले कि यहाँ मेरा करेंसी चलना चाहिए। बैंकिंग सेक्टर्स को चेंज किया, विथ लीगल एंड जुडिशरी इतना सारा चीज किया। और इसके बाद क्या हुआ? मतलब प्रूशियन मेजर्स, और जो प्रूशियन अपना मेजर्स ला रहा था एंड प्रैक्टिसेस, प्रूशिया वाला क्या कहना, उन लोगों का जो अपने मेजर्स थे, उन लोगों का जो अपना प्रैक्टिस था, जो लोग अपने जगह में करता था, वो पूरे रेस्ट ऑफ द जर्मनी में फैला दिया कि यहाँ पर हमारा जो प्रूशियन में जो चलता था अब वो हमारा यहाँ पर
चलेगा। तो फ्रेंड्स इसी के साथ क्या आज हमारा मेकिंग ऑफ जर्मनी हमारा कंप्लीट होता है। अगले दिन जब हम आएंगे तो यूनिफिकेशन ऑफ इटली के बारे में जानेंगे कि इटली में आखिर क्या हुआ, वहां के लोगों ने यूनिफिकेशन के लिए कैसे लड़ा, क्या हुआ, और वहां का आपको बहुत ट्रेजेडी लगेगा, वहां पर बहुत अलग सीक्वेंस है। मैं आपको एक मैप बना के आपको समझाऊंगा तक आपको वेल अंडरस्टैंडिंग रहेगा हमारा यूनिफिकेशन ऑफ इटली के बारे में। तो फ्रेंड्स इसी के साथ आज का हमारा वीडियो खत्म होता है। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे प्लीज लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करें और वो बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारे सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। तो चलो टाटा, बाय बाय।